सर्दी का मौसम शुरू होते ही दिल्ली के आसपास के शहरों में वायु प्रदूषण की चिंता लोगों को सताने लगता है और फिर हवा की गुणवत्ता का जिक्र होने लगता है। इस प्रदूषण की समस्या के माप के लिए भारत में राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक 17 सितंबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान के तहत नई दिल्ली में शुरू किया गया था। ऐसे में ये जिज्ञासा होती है कि कैसे पता चलता है कि हमारे आसपास की हवा अच्छी है, किस तरह मापी जाती है हमारे शहर की एयर क्वालिटी, आखिर वायु की गुणवत्ता के मानक क्या है, कैसे ये यंत्र काम करता है, क्या दुनिया में वायु गुणवत्ता के मानक एक जैसे हैं। चलिए इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब से रूबरू होते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स काम कैसे करता है। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है मेरा आपसे कि नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो भी आप देख सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। दरअसल वायुमंडल में सभी गैसों की मात्रा प्राकृतिक रूप से सुनिश्चित होती है। जब इस वायु में इन गैसों का संतुलन गड़बड़ होता है तो इसका असर हवा की गुणवत्ता पर पड़ता है। वायु की गुणवत्ता मापने के लिए एयर क्वालिटी इंडेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक यंत्र है। इसके आधार पर पता चलता है कि उस स्थान की हवा कितनी साफ है। ये एक सचेता का काम करती है, यानी आपको अलर्ट करती है। हम इसको ऐसे भी समझते हैं कि जैसे थर्मामीटर आपके शरीर के तापमान को बताता है। उस आधार पर डॉक्टर ये तय करते हैं कि आपको बुखार है कि नहीं, आप नॉर्मल है या आपको बुखार है या आपको तेज बुखार है। ठीक उसी तरह से ये इंडेक्स काम करता है। इंडेक्स भी हवा में प्रदूषित गैसों की मात्रा को बताता है कि ये आपके लिए कितना उचित या कितना खतरनाक है। वायु की गुणवत्ता नापने के लिए एयर क्वालिटी इंडेक्स में 8 प्रदूषक तत्वों का परीक्षण किया जाता है कि हवा में उनकी मात्रा कितनी है। यदि इन गैसों की मात्रा तय सीमा से ज्यादा होती है तो ये माना जाता है कि वायु प्रदूषित है। इन 8 तत्वों में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, PM10, PM2.5 की मात्रा शामिल है। इंडेक्स ये बताता है कि हवा में किन गैसों की कितनी मात्रा घुली हुई है। सभी एक तरह की जहरीली गैस है और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसकी मात्रा तय की गई है। चलिए अब समझते हैं कि आखिर ये PM10 और PM2.5 क्या है। दरअसल ये धूल के कणों की नापने की इकाई है। इसे PM10 कहा जाता है। ये 1 ग्राम मोटे धूल के कण के 10 लाख हिस्से के बराबर होती है। हवा में ये एक समान स्थिति का सूचक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसकी और सूक्ष्म इकाई PM2.5 को निर्धारित किया है। PM2.5 एक अंतरराष्ट्रीय मानक है। प्रदूषक तत्वों के लिहाज से इंडेक्स का ग्राफ बढ़ता जाता है। इसे 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे 50 सूचकांक एक बेहतर वातावरण को प्रदर्शित करता है। इसी तरह से 51 से 100 सूचकांक संतोषजनक स्थिति को दर्शाता है। सूचकांक 101 से 200 वायुमंडल में थोड़ा प्रदूषण दिखाता है। 201 से 300 वायुमंडल की खराब गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है। इसी तरह 301 से 400 ये बेहद खराब स्थिति होती है। 401 से 500 सूचकांक वायुमंडल में एक अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। जंगलों का वायु गुणवत्ता सूचकांक अमूमन 50 से नीचे रहता है। लॉकडाउन के समय पर्यावरण मानवीय हस्तक्षेप कम होने की वजह से शहरों में वायु गुणवत्ता का सूचकांक 50 से नीचे नापा गया था। इस वायु गुणवत्ता सूचकांक के अलग अलग खतरे हैं। जैसे 51 से 100 वायु गुणवत्ता सूचकांक से संवेदनशील लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। सूचकांक 101 से 200 वायु गुणवत्ता सूचकांक फेफड़े की बीमारी जैसे अस्थमा और हृदय रोग, बच्चों और बड़े वयस्कों के साथ लोगों को असुविधा के कारण सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। 201 से 300 वायुमंडल की खराब गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है। इसी तरह 301 से 400 सूचकांक में लंबे समय तक रहने पर लोगों को सांस लेने की बीमारी हो सकती है। फेफड़े और दिल की बीमारियों वाले लोगों पर इसका प्रभाव अधिक खतरनाक हो सकता है।
401 से 500 सूचकांक वायुमंडल में एक अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ये आपातकाल जैसी स्थिति है। इसका सेहत पर बेहद प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये स्वस्थ लोगों की श्वसन प्रक्रिया को बाधित कर सकता है। इसका फेफड़े और हृदय रोग वाले लोगों पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। दरअसल इसको नापने के लिए अलग अलग डिवाइस होती है। इसके जरिए AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स का पता लगाया जा सकता है। सरकार ने भी कई जगहों पर ये मीटर लगा कर रखा है और इससे पता किया जा सकता है कि उस हवा की क्या स्थिति है। इसमें हर तत्व का सही पता उसके घंटों के आधार पर लगता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के लिए ये 6 घंटे रखना होता है, ऐसे ही दूसरे तत्वों के लिए अलग व्यवस्था है। ऐसे में इसे पूरे 24 घंटे एक स्थान पर रखकर उसका पता लगाया जा सकता है। दिल्ली जैसे शहरों में वायु प्रदूषण की समस्या को भयंकर बनाने में मुख्य भूमिका वायु में मौजूद PM 2.5 और PM 10 कणों की होती है। जब इन कणों का स्तर वायु में बढ़ जाता है तो सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन होने लगती है। इस तरह से हमने इस वीडियो में AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब से रूबरू हुए। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।